उलझनों की धूप में जब छांव नजर ना आए, तब गीता का ज्ञान ही जीने की राह दिखाए। क्या आप भी जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर रास्ता धुंधला और हर फैसला एक बोझ जैसा लग रहा है? जिंदगी में कभी-कभी ऐसी मानसिक उलझनें आती हैं जहां इंसान खुद को हारा हुआ महसूस करता है। ठीक उसी तरह जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन थके हुए और भ्रमित थे। आज का ये वीडियो आपके लिए किसी प्रकाश स्तंभ से कम नहीं है, क्योंकि इसमें हम मोटिवेशनल गीता सार के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के उन 113 दिव्य उपदेशों को गहराई से समझेंगे, जिनमें संसार की हर समस्या का समाधान छिपा है। ये कृष्ण प्रवचन केवल प्राचीन शब्द नहीं है, बल्कि आपकी आज की समस्याओं, तनाव और असफलताओं को खत्म करने के अचूक सूत्र हैं। इस वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से सुनने के बाद आपके मन का सारा कोहरा साफ हो जाएगा और आप खुद को एक नई स्पष्टता और अजेय आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएंगे। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी की उलझनों को सुलझाकर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इन 113 उपदेशों का एक एक शब्द आपकी तकदीर बदल सकता है। चलिए दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा बोलकर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है कि खुद की पहचान बनाई जाए। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है, लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं, बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं, जो रास्ता भले ही न बदले पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कद्र ना हो, वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं, तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के द्वार में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है। अगर किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है, जो लौट कर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो ना रिश्ते बचने देता है, ना आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी। जो हमारे पास होता है उसकी कदर नहीं करते, और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती, और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है, जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है, जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता, उसकी कदर दुनिया भी नहीं करती। काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते।
सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर ना बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती हैं, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए। जनाब, ये वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से जुबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है, लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं, बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं, जो रास्ता भले ही न बदले पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के द्वार में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, अगर किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है जो लौट कर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो ना रिश्ते बचने देता है, ना आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी। जो हमारे पास होता है उसकी कदर नहीं करते, और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती, और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है,
लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता उसकी कदर दुनिया भी नहीं करती। काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर ना बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती हैं, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए जनाब। यह वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी। किताब लिखूं या हिसाब लिखूं? कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। यदि आप प्रसन्न ना हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। अपमान तब तक असर करता है जब तक आप उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मानते हैं। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है। तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। हमने रिश्तों की ऊंचाई को नहीं, दीवारों की ऊंचाई को महत्व देना शुरू कर दिया है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर भीतर के तूफानों को शांत करना कठिन। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। लचक जहां होती है वहीं जिंदगी का अस्तित्व भी बना रहता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होता है, जिनका असर बड़ा होता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ऊंचाई से नहीं, गहराई से इंसान की पहचान होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो बुराई को अनदेखा करता है वह भी उसे बढ़ाने में भागीदार होता है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। अहंकार ज्ञान को ढक देता है और ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। मन वही सोचता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। कभी गौर तो कर, ए इंसान, अपनी गलतियों पर,
अपने फैसलों पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी भूलों पर नजर डालना जरूरी है। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब। कुछ जख्म बाहर से दिखते हैं और कुछ अंदर ही अंदर रिश्ते रहते हैं। उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर, जितना दबाओगे उतनी ही ताकत से उठूंगा। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं जिनके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। सिर्फ जंगलों में नहीं, इंसानों के बीच भी भेड़िए रहते हैं। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने अच्छे थे। बचपन की मासूमियत सबसे कीमती दौलत होती है। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें ही सबसे बड़ी कीमत मांगती हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना समझ आए तो बेहतर है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवाल बस सोचने के लिए होते हैं। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। हम जितना हल्का जीना चाहें उतने ही बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। पैसा वही देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। नसीब इंतजार करता है और मेहनत बनाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। सुकून हमेशा भीतर की शांति में होता है, बाहर की चीजों में नहीं। घमंड शराब की तरह है, आपके अलावा सबको पता है कि आपको चढ़ गई है। अहंकार इंसान को सबसे आखिर में उसकी गलती दिखाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। दुआएं लेना उसी से जो दिल से दुआएं दे सके। मजबूरी में दी गई दुआ शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं होती। खुश रहा करो यार, आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। हंसी सबसे अच्छी दवा है, बस इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो। जो फैसले जिंदगी में मुश्किल होते हैं वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। जो आसान लगे वह अक्सर सही होता है और जो मुश्किल लगे वह गहरा। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। जो लोग दिल से बात ना करें उनसे कभी दिल की बात ना करें। सच्चे एहसास हर किसी को समझ में नहीं आते। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफा हो तो रिश्ते टूटने लगते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। शब्द मायने तभी रखते हैं जब सुनने वाला उन्हें महसूस कर सके। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहोगे। जैसे ही तुम अपनी राह चुनोगे वही लोग सबसे पहले तुम्हें गलत साबित करने में लग जाएंगे। रिश्तों को निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग जोड़ने के बजाय अक्सर तोड़ने का काम करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो लोग सिर्फ जरूरत के वक्त याद करें वे तुम्हें नहीं तुम्हारे फायदे को पसंद करते हैं। सच्चे रिश्ते तब भी साथ रहते हैं जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो। धोखा वही देता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, क्योंकि जो पास होता है चोट भी वही सबसे गहरी देता है। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद से अजनबी लगने लगो। रिश्ते अगर तुम्हें खोखला कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। तलवार से बड़ा घाव जुबान से दिए गए शब्द करते हैं। शरीर के जख्म भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी चोटें ताउम्र याद रहती हैं। सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। झूठ को बार बार साबित करना पड़ता है, लेकिन सच अपने आप सामने आ जाता है। जब तक तुम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे वे तुम्हें सर पर बैठाएंगे। एक बार अपनी पसंद से जीकर देखो, वही लोग तुम्हें गिराने में सबसे आगे होंगे। तुम कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी एक गलती से ही याद रखेगी। इसलिए खुद के लिए जियो ना कि दुनिया की वाहवाही के लिए। हर इंसान में दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो खुद भी कभी कभी देखना नहीं चाहता। असल इंसान वही है जो अकेले में भी वैसा ही रहे जैसा दुनिया के सामने होता है। अगर किसी को खोने के डर में जी रहे हो तो समझ लो कि वह रिश्ता पहले ही मर चुका है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, डर से नहीं। सबको लगता है कि वे सही हैं, पर कोई यह नहीं सोचता कि दूसरा भी गलत नहीं हो सकता। हमेशा सही होने की जिद ही सबसे बड़े झगड़े की जड़ होती है। जो लोग बिना वजह बदल जाते हैं उनकी असली वजह पहले से ही होती है।
बस तुम्हें देर से पता चलता है। जो चीजें जबरदस्ती पकड़ कर रखी जाएं, वे टूट ही जाती हैं, चाहे वह कांच हो, रेत हो या फिर कोई रिश्ता। तुम्हारी चुप्पी भी कुछ लोगों को चुभेगी, क्योंकि उन्हें आदत है तुम्हें कमजोर देखने की। जब तुम खुद के लिए खड़े होने लगोगे तो वही लोग तुम्हें बदल जाने का इल्जाम देंगे। मोहब्बत हो या दोस्ती, अगर उसमें बार बार साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो तो समझ लो कि वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा है। जहां भरोसा नहीं, वहां रिश्ता बस नाम का रह जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को मिलता है जो दिल से सच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें छल कपट करना नहीं आता और दुनिया इसी की आदी हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे दुख में हंसते हैं वे कभी तुम्हारी खुशी नहीं देखना चाहेंगे। उनसे दूर रहो, चाहे कितने भी अपने क्यों ना लगते हों। कभी कभी अकेला रहना ज्यादा बेहतर होता है। बनावटी लोगों की भीड़ में खो जाने से खुद के साथ वक्त बिताना सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर तुम किसी के लिए जरूरी होते तो वह तुम्हें नजरअंदाज करने का मौका ही ना देता। लोग उन्हीं को छोड़ते हैं जिन्हें वे हल्के में लेना सीख जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोशी के पीछे एक तूफान। लोग मुस्कान देख लेते हैं लेकिन खामोशी को कभी नहीं समझते। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई किसी के लिए नहीं रुकता। सबको अपने सफर की जल्दी होती है, चाहे तुम गिरो या संभलो। कभी कभी किसी के लिए तुम्हारा होना भी ना होना जैसा होता है। ऐसे लोगों के लिए खुद को बर्बाद मत करो। जिसे तुम्हारी परवाह हो वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जिसे छोड़कर जाने की जल्दी हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मतलब ही लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। जिसे लोगों की फितरत समझ आ जाए वह कभी किसी की बातों से आहत नहीं होता। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। यादें सुगंध की तरह होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। रिश्ते पानी की तरह होते हैं, जितनी देर रोकोगे उतने ही रिश्ते जाएंगे। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। टूटे हुए शीशे की तरह यह भी चुभता है, खुद को भी और दूसरों को भी। कोई भी व्यक्ति उतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। इश्क की नजर चश्मा होती है जो कमियों को भी खूबसूरती बना देती है। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो निभाने की औकात रखते हैं। रिश्ते कागज के नहीं होते जो फाड़कर फेंक दिए जाएं, बल्कि आईने होते हैं। एक बार टूट जाए तो जुड़ते नहीं। अगर कोई आप पर मरता है तो कोशिश करें कि वह जिंदा रहे। कभी कभी हम किसी को इतना प्यार कर लेते हैं कि उसे घुटन होने लगती है। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने जिसने महीनों तपती जमीन और कष्टों से बचाया। इंसान भूल जाता है कि जिसने आज एक गलती की वही कल उसकी सबसे बड़ी ढाल था। खुद गर्ज की बस्ती में एहसान भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखा दो वही डुबाने को तैयार रहता है। लोग मदद के वक्त सिर झुकाते हैं और मदद मिलने के बाद नजरें फेर लेते हैं। दुख तो कह दो किसी पेड़ या परिंदे से, अब आदमी भरोसे लायक नहीं रहा। परिंदे शाखाओं पर लौट आते हैं, इंसान वापस नहीं आता। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह होता है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। लोग 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं लेकिन एक कमी को उम्र भर याद रखते हैं। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। अहंकार वह आग है जो पहले खुद को जलाती है फिर दूसरों को। समय कई जख्म देता है, इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। वक्त काटने के लिए नहीं होता, उसे जीने के लिए होता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सिर झुकाना जरूरी होता है। घमंड से इंसान भूल सकता है, फल नहीं सकता। फूल भले ही दिखने में खूबसूरत हो लेकिन फल ही असली काम आता है। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। हर इंसान अपने किरदार के साथ तुम्हें कुछ सिखाने ही आता है। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं? किसी को मुसीबतों से पूछो, कितना चाहती है वह मुझे जिंदगी? तुझसे हर कदम समझौता क्यों किया जाए? कभी कभी जिंदगी से लड़ना आसान होता है लेकिन झुकना मुश्किल। शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीना चाहिए, तभी जिंदगी का असली स्वाद मिलेगा।
चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। वक्त नदी की तरह बहता है, रोकने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। जो इंसान हर चीज खुद सुलझाने में लगा रहता है वह खुद ही उलझ जाता है। भरोसा तो आजकल खेलने का एक तरीका है, नहीं तो लोग ऐसे ही नए किसी से मिलने पर पुराने रिश्ते छोड़कर नहीं जाते। वफादारी अब सिर्फ कहानियों में बची है, असल जिंदगी में इसे निभाने वाले कम हैं। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का करते हैं। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मुस्कान वे हथियार है जिससे बिना लड़े भी जीत हासिल की जा सकती है। जीवन के अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ की तरह हैं जो बिना सफर किए मालूम नहीं होते। हर मोड़ पर नया सबक है, बस इसे समझने का नजरिया चाहिए। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हौसला होना चाहिए, बस जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जो गिरकर उठने का मादा रखते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिक पर नहीं। बदलाव उन पर असर नहीं करता जो अपनी सच्चाई जानते हैं। अगर आप खूबसूरत हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह सबसे खूबसूरत बात है। खूबसूरती आंखों से देखी जाती है, लेकिन अच्छाई दिल से महसूस होती है। जो लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं उन्हें गलत मत समझो। जब अंधेरा होता है तभी दिए की याद आती है। इंसान की कद्र उसकी गैर मौजूदगी में ही होती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तुम चाहे जितना भी अच्छा कर लो फिर भी तुम गलत ही रहोगे। जो तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पाते वे तुम्हारे अस्तित्व के लायक ही नहीं है। तजुर्बा कहता है कि इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपनी हद से बाहर निकलता है तब दुनिया उसे उसकी औकात दिखा देती है। सही वक्त पर अपनी सीमा पहचान लेना ही समझदारी है। खुद से बहस करोगे तो सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। हर जवाब के पीछे एक और सवाल होता है, इसलिए खुद से बेहतर कोई जज नहीं। किसी को इतनी भी इज्जत मत दो कि वह तुम्हें बेइज्जत करने लगे। सम्मान और स्वाभिमान में संतुलन जरूरी है। जिन्हें कोई नहीं समझ पाता वही सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। समुद्र की गहराई मापी जा सकती है, लेकिन इंसान की नहीं। जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी गलतियां निकालने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता। कभी कभी आलोचना का मतलब नफरत नहीं बल्कि परवाह भी होता है। जिस दिन दुनिया तुम्हारी खामोशी को पढ़ने लगे उस दिन समझ जाना कि तुम्हारा वजूद बड़ा हो गया है। असली पहचान शब्दों में नहीं खामोशी में छिपी होती है। किसी को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुमसे सच में प्यार करता होगा वह तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। अपनी असली पहचान मत खो, क्योंकि नकली मुखौटे ज्यादा दिन टिकते नहीं। हर कोई कहता है कि सच बोलो, लेकिन सच्चाई सुनने की हिम्मत किसी में नहीं होती। सच आईना है जो हर किसी को अपनी असलियत दिखा देता है। अगर कोई तुम्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह है कि तुम उससे बेहतर हो। कमजोर लोग ही दूसरों की कमियां गिनाने में वक्त लगाते हैं। कभी कभी हम किसी को इसलिए याद नहीं करते कि हमें उनकी जरूरत होती है, बल्कि इसलिए कि हम जानते हैं कि वे हमारे अपने हैं। रिश्ते जरूरतों से नहीं एहसासों से जिंदा रहते हैं। धोखा खाने के बाद इंसान ज्यादा समझदार हो जाता है, लेकिन साथ ही ज्यादा कठोर भी। हर चोट एक नया सबक देती है, मगर हर सबक इंसानियत नहीं बचा पाता। सब्र रखो, जो तुम्हारा है वह खुद चल कर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलेगा। किस्मत से ज्यादा सही समय पर सही मेहनत काम आती है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो खुद को साबित मत करो, बस उन्हें जाने दो। जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकता उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं। जो इंसान दर्द सहकर भी मुस्कुराता है वह या तो बहुत मजबूत होता है या फिर अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। मुस्कान हमेशा खुशी की निशानी नहीं होती, कभी कभी यह गहरी चोट छिपाने का तरीका भी होती है। जो इंसान तुम्हें सच्चा प्यार करता है वह तुम्हारे गुस्से में बोले गए शब्दों को नहीं, तुम्हारे दिल के जज्बातों को समझेगा। सच्चे रिश्ते लफ्जों से नहीं समझदारी से चलते हैं। अगर तुम्हें बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि तुम अच्छे हो तो समझ लो कि तुम गलत लोगों के बीच हो। असली पहचान उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती जो वाकई तुम्हें जानता हो। कभी कभी हालात हमें वो बना देते हैं जो हम कभी नहीं बनना चाहते थे। मित्रों,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, हर कोई तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत खत्म होते ही लोग पहचानना भी भूल जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उन्होंने कभी अपनों का साथ खोकर नहीं देखा। दौलत से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। कभी कभी इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से पूरी तरह टूटा होता है, लेकिन दुनिया को सिर्फ उसकी हंसी दिखती है। लोग सिर्फ चेहरा पढ़ते हैं, आंखों की गहराई को समझने वाले बहुत कम होते हैं। अगर कोई तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद नहीं करता, तो समझ लो कि तुम सिर्फ उसकी सहूलियत थे, जरूरत नहीं। जो रिश्ता सच्चा होता है उसमें दूरी मायने नहीं रखती। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं, बल्कि सही इंसान के आने से भरते हैं। कभी कभी हमें वक्त से ज्यादा प्यार की मरहम की जरूरत होती है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं, क्योंकि दुनिया चालाकी पसंद करती है, सच्चाई नहीं। ईमानदारी का कोई बाजार नहीं होता, यह सिर्फ दिल में बसती है। जिसे खोने का डर होता है वही रिश्ता सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। डर और मोह दोनों ही इंसान को कमजोर बना देते हैं। अगर तुम्हारी इज्जत किसी से उसकी मर्जी से नहीं मिल रही, तो जबरदस्ती उसे अपना बनाने की कोशिश मत करो। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, समझदारी से निपटे हैं। अगर किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो उसे आजाद छोड़ दो। अगर वह तुम्हारा होगा तो वापस लौट आएगा। इश्क पर कब्जा नहीं किया जा सकता, यह तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। वक्त खुद तुम्हारी सच्चाई सामने ले आता है। खामोशी सबसे बड़ा जवाब है, बस समझने वाले चाहिए। वक्त की धूप में जो चीजें पकती हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा किशमिश की होती है। इंसान भी जब दुखों की धूप में तपता है तभी उसकी सोच गहरी होती है। टूटे हुए लोग अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द मरहम नहीं सवाल बन जाते हैं। सबसे बड़ी हार तब होती है जब हमें पता चलता है कि जिसे हमने अपना सब कुछ माना उसके लिए हम कुछ भी नहीं थे। रिश्ते आईने की तरह होते हैं, जितना साफ रखोगे उतने ही सही अक्स दिखाएंगे। दौलत और हुस्न के लालच में अपना ईमान मत बेचो, क्योंकि दौलत एक दिन खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा। मगर एक अच्छा कर्म कब्र से भी बाहर खुशबू देता है। तुम्हारा नाम आखिर तक तुम्हारा साथ देगा, इसलिए तुलना के खेल में मत उलझो। जहां तुलना शुरू होती है वहां से सुकून खत्म होने लगता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सहन किए जा सकते हैं लेकिन कहे नहीं जा सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुने जा सकते हैं लेकिन समझे नहीं जा सकते। भरोसा करना है तो सिर्फ प्रभु पर करो, क्योंकि इंसान की फितरत वक्त के साथ बदलती रहती है। जिंदगी में जो लोग आते हैं वे तुम्हें आजमाएंगे, सिखाएंगे, इस्तेमाल करेंगे या तुम्हें जीना सिखाएंगे, लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि इन सब के बीच खुद को कैसे बचाना है। इंसान जानता है कि उसे एक दिन दुनिया से जाना है, फिर भी चालाकियां नहीं छोड़ता, जबकि किसी को बेवकूफ बनाकर मिली जीत दरअसल सबसे बड़ी हार होती है। सजा दुनिया नहीं समय देता है, क्योंकि वक्त इंसान को हर बार वहीं लेकर जाता है जहां उसने किसी और को तकलीफ दी थी। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है और मुझसे भागता है। दौलत ने जवाब दिया, तुम खुशनसीब हो, तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, मगर मुझे पाकर वे अपनों को भूल जाते हैं। सच यही है कि जो चीजें दिल से जुड़ी होती हैं वे आंखों से ओझल नहीं होती। ये दुनिया सुंदर शक्ल के लिए साफ दिल वालों को छोड़ देती है, लेकिन जो इंसान दिल का साफ होता है वह किसी के भी दिल से नहीं उतरता। हमेशा मुस्कुराने वाले लोग जब जोर से गले लगते हैं तो रो पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी खुशी का दिखावा ही सबसे गहरी उदासी छुपाने का तरीका बन जाता है। कुछ रिश्ते उम्र कैद की तरह होते हैं, जहां जमानत देकर भी रिहाई नहीं मिलती। मोहब्बत और मौत की पसंद भी अजीब होती है। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। अब रूठने के बाद मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। लोग मनाने की बजाय इंसान ही बदल देते हैं, लेकिन जो रिश्ता असली होता है वह दूर जाने पर भी लौट कर आता है। खुश रहने का सबसे पहला कदम यह है कि लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की खुशी को दूसरों की राय से ऊपर रखा उस दिन तुमने असली आजादी पाली। आंसू जानते हैं कि अपना कौन है, तभी अपनों के आगे ही निकलते हैं, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं दर्द उन्हीं तक पहले पहुंचता है। मुस्कान गैरों से भी वफा कर लेती है, लेकिन लोग किरदारों से ज्यादा कमाई की बातें करते हैं, और सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां एहसास मर जाता है। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है
ऊपर वाला उसकी मुस्कान नहीं छीनता, लेकिन जो दूसरों का दिल दुखाता है उसकी खुद की शांति खो जाती है। इतने सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे, और इतने चालाक भी मत बनो कि लोग तुम्हें दिल से निकाल दें। किसी को दर्द देना आसान है जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन उस दर्द को मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना। रास्ता जितना दिख रहा है उतना ही चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा, क्योंकि जो सफर में बढ़ते रहते हैं मंजिलें खुद उनके कदम चूमती हैं। विश्वास पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन शक पहाड़ खड़ा कर सकता है। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, क्योंकि अधूरे यकीन से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो अच्छा है, क्योंकि कम चीजें ही ज्यादा सुकून देती हैं। बाजार में पैसे होने के बावजूद अपनी ख्वाहिशों को न पूरा करने वाला कंजूस नहीं एक पिता होता है, जिसने खुद अधूरे रहकर भी अपने बच्चों को पूरा किया होता है। अलमारी से निकले बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, अब समझ आया तुम क्यों बड़े नहीं होना चाहते, क्योंकि जिम्मेदारियां उम्र से नहीं एहसासों से बड़ी होती हैं। अपनों के आगे ही आंसू निकलते हैं, क्योंकि दर्द वहीं दिखाया जाता है जहां उम्मीद बची होती है। मुस्कान का क्या है, वह गैरों से भी वफा कर लेती है, मगर दिल से मुस्कुराने वाला वही है जो खुद के दर्द को छुपाना सीख गया हो। अब कोई किरदारों की बात नहीं करता, बस एक सवाल पूछा जाता है, कितना कमाते हो? और सच ये है कि जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, ऊपर वाला उसकी मुस्कान नहीं छीनता। इतने सीधे भी मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे, और इतने चालाक भी मत बनो कि तुम्हारी सादगी ही खो जाए। हल्के रहो, फुलके रहो, खुलकर जियो। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, कहने दो, पर अपनी आवाज मत दबाओ। किसी को दर्द देना आसान है जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन उस दर्द को मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा, क्योंकि सफर की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वह तुम्हें हर कदम पर नया सिखाता है। विश्वास पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन शक पहाड़ खड़ा कर सकता है। इसलिए विश्वास रखो, मगर आंखें खुली रखकर। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो अच्छा है, क्योंकि सुकून की सबसे बड़ी दुश्मन भीड़ होती है। बाजार में पैसे होते हुए भी खुद की ख्वाहिश ना पूरी करने वाला कंजूस नहीं। एक बाप होता है जिसकी जेब भले ही भरी हो, मगर उसकी प्राथमिकताएं हमेशा अपनी औलाद होती हैं। अलमारी से मिले बचपन के खिलौनों ने मेरी आंखों की उदासी देखकर कहा, तुम्हें ही बड़ा होने का शौक था, अब क्यों उदास हो? क्योंकि जिम्मेदारियां उम्र से नहीं हालातों से बढ़ती हैं। जिंदगी की कश्ती में सोच समझकर चलो। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा जिम्मेदारी है। एक बार पी लो, फिर जिंदगी तुम्हें थकने नहीं देगी। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम वर्ग के पास फुर्सत नहीं, और अमीर को जरूरत नहीं होती। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक हो उसे वहीं दे दो। जिंदगी में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वे आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं, मगर जो अंदर से मजबूत हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। याद रखो, ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दर्द और दुख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान अपने जाल में कम, अपने ख्यालों में ज्यादा उलझता है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह असर करती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। रिश्ते संभालने के लिए चुप रहना जरूरी नहीं, सही वक्त पर सही लहजे में बोलना जरूरी है। हम चेहरे से सुंदर नहीं, पर दिल के साफ हैं। इसीलिए हम बहुत कम लोगों के खास हैं। जो लोग दिल के साफ होते हैं अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया को चालाकियां पसंद हैं, सच्चाई नहीं। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि वह दूसरों को कितना समझ रहा है। कुछ लोग तुम्हें अपनाकर आजमाएंगे, कुछ तुम्हें छोड़कर सिखाएंगे, और कुछ तुम्हें देखकर मुस्कुराएंगे। याद रखो, हर किसी का मकसद तुम्हारी जिंदगी में हमेशा अच्छा नहीं होता। मोहब्बत और मौत की पसंद अजीब होती है। एक को दिल चाहिए, दूसरी को धड़कन। रूठने के बाद मनाने का रिवाज ही खत्म हो गया है। अब लोग मनाने के बजाय नए रिश्ते बना लेते हैं। खुश रहने का सबसे आसान तरीका यह है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचना ही छोड़ दो।
मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, मगर कोई यह नहीं देखता कि वह खुद दूसरों की कितनी सुन रहा है। लोगों से उम्मीदें रखना छोड़ दो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भी अंदर से टूट जाता है। जो इंसान तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए, वही तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द होता है। हर रिश्ता कांच की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, मगर दरारें हमेशा रह जाती हैं। जिंदगी में दो ही लोग सबसे ज्यादा रोते हैं, एक जो हासिल नहीं कर सकते और दूसरे जो संभाल नहीं पाते। जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं, उनके दिल में सबसे ज्यादा दर्द होता है। कभी कभी लोगों की शक्लें धोखा नहीं देती, बल्कि हमारी उम्मीदें हमें धोखा दे देती हैं। लोग तुम्हारी कद्र तब करेंगे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, इसलिए खुद की कीमत पहचानो, किसी की जरूरत नहीं। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद से हार ना मान ले। सच्चे रिश्ते वक्त के साथ परखे जाते हैं और झूठे रिश्ते वक्त के साथ खो जाते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम खुद को समझना और सबसे आसान काम दूसरों पर उंगली उठाना है। अमीर वह नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा है, अमीर वह है जिसके पास सुकून है। किसी को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब वह खड़ा होगा तो तुम्हें और नीचे गिरा देगा। जो लोग दिल के करीब होते हैं, वे चाहे दूर भी रहे, मगर एहसास में हमेशा पास रहते हैं। बदलाव तभी आता है जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी लोग खुद नहीं बदलते, हालात उन्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, सिर्फ महसूस करने से समझ आती हैं। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। क्योंकि दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है, मगर अच्छे संस्कार और इंसानियत हमेशा अमर रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं, अच्छे संस्कार होते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल किसी ने नहीं देखा और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में है। क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है, मगर निर्माण में इंसान खुद को नया रूप दे सकता है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं, मगर मंजिल वहीं रहनी चाहिए। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है, क्योंकि जो इंसान भागता है वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। गरीब होते हुए भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यह गुण एक बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि संयम में होती है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसीलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता, इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। क्योंकि दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं, मगर सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। चिंता किस बात की करते हो? न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह तो पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता काहे की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए। क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में देंगे तो वह चैनल अपने हिसाब से बदलेगा। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो। क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं, केवल भगवान ही दे सकता है। भगवान ना कागज रखता है, ना किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है। क्योंकि इंसान की नीयत और कर्म ही उसकी असली पहचान है। अगर अहंकार का इलाज चाहते हो तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखो, क्योंकि वही इंसान सबसे बेबस होता है और अहंकार की असलियत वहीं समझ आती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फिजूल खर्ची से बचा करो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब पता चलती है जब वे वापस नहीं लिए जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं,
क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं, केवल मासूमियत होती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं मगर रोने से और बढ़ जाती है। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलतफहमी से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 12वें दांत के बीच जीभ टच में सभी के रहो, मगर दबो किसी से नहीं, क्योंकि झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं होता। अच्छे शब्दों का असर भी दवाइयों की तरह होता है, इसलिए उन्हें संभाल कर और सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी एक सही समय पर बोले गए शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर और प्रेम से बोलना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपको अपने फायदे के हिसाब से ढालना चाहता है, ना कि आपकी भलाई के लिए। हर किसी को अपनी असली पहचान बनाए रखनी चाहिए। जो लोग आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं वे आपको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करें, ना कि बदलने की शर्त रखें। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन जो इनके साथ जीता है उसकी जिंदगी के फल मीठे होते हैं। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही गुण अंततः जीवन में सुकून और सफलता लाते हैं। कठिन समय में संयम और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जिन्हें वक्त और हालात ने बदल दिया वे कभी सच्चे नहीं थे। जो सच्चे होते हैं वे हालात के साथ नहीं बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। प्रशंसा में छुपा झूठ और आलोचना में छुपा सच। जिसने इसे जान लिया समझो उसने अच्छे और बुरे को पहचान लिया। जिस सच को सही वक्त पर ना बताया जाए वह झूठ बन जाता है। डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेंगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वे 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। देर से बने पर जरूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों जन्म लग जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है।
इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। वे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, लेकिन दिल में मैल नहीं रखते। वे मिट्टी का घर बनाते हैं और फिर खुद ही उसे गिरा देते हैं। इससे वे यह सीखते हैं कि यह दुनिया कुछ दिनों का बसेरा है। रिश्तों की सच्चाई यह है कि जो लोग आपको सच में चाहते हैं वे आपके लिए वक्त निकालते हैं, बहाने नहीं। अगर आपको बार बार किसी को यह समझाना पड़े कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं, तो इसका मतलब है कि वे कभी आपकी अहमियत को नहीं समझेंगे। कोई भी रिश्ता जब बोझ बन जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जिंदगी का असली मतलब खुशी और शांति में है। जब आप अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं, तब आपको किसी के व्यवहार से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जो लोग खुद से प्यार नहीं करते वे दूसरों से भी सही प्यार पाने में असफल रहते हैं। जब कोई आपकी कदर ना करे तो खामोशी से खुद को अलग कर लेना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जो इंसान दिल से साफ होता है उसे दुनिया बार बार आजमाती है, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत बनकर उभरता है। किसी के लिए अपना सब कुछ दे देना तभी तक सही है जब तक वह इंसान आपकी भावनाओं की इज्जत करता हो। जब आप किसी के लिए जरूरी नहीं रह जाते तो वहां से चले जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि खुद की इज्जत करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ लोग आपको तभी याद करेंगे जब उन्हें आपकी जरूरत होगी, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होगी तब वे कहीं और व्यस्त होंगे। सच्चाई यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा परवाह करते हैं उन्हें ही अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जब आप अपने आत्मसम्मान से समझौता करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को ही खोने लगते हैं। रिश्तों में प्रेम से ज्यादा जरूरी है परस्पर सम्मान, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम टिक नहीं सकता। जब कोई आपको बार बार प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे रखता है तो समझ जाइए कि अब वक्त खुद को उस रिश्ते से दूर करने का है। जो इंसान हर किसी के लिए सुलभ होता है उसे ही लोग सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं। सच्चे लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते रहते हैं और अंत में खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। किसी भी रिश्ते में अगर आपको बार बार साबित करना पड़े कि आप मायने रखते हैं तो समझ जाइए कि आप वहां जबरदस्ती टिके हुए हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है दूर चले जाना और अपनी शांति को प्राथमिकता देना। किसी को मनाने में अपना समय मत गवाइए। अगर उन्हें आपकी परवाह होती तो वे खुद आपको कभी छोड़कर नहीं जाते। जो लोग आपके साथ सच्चे होते हैं वे कभी आपको यह महसूस नहीं कराएंगे कि आप उनके लिए गैर जरूरी हैं। जब लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे तो उन्हें अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराना ही सबसे सही जवाब होता है। जो लोग आपको बिना किसी स्वार्थ के अपनाते हैं वही आपके असली अपने होते हैं। बाकी सब परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। अपने आत्मसम्मान से समझौता करके कोई भी रिश्ता निभाना खुद को धीरे धीरे खत्म करने जैसा होता है। कुछ रिश्ते बस तब तक चलते हैं जब तक आप किसी की जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म होती है रिश्ता भी खत्म हो जाता है। किसी भी रिश्ते में जब सम्मान खत्म हो जाए तो समझिए कि वह रिश्ता अब सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है। कभी कभी किसी की बेरुखी यह बताने के लिए काफी होती है कि अब आपको वहां और रुकने की जरूरत नहीं है। दुनिया उन्हीं लोगों की ज्यादा कदर करती है जो खुद की कद्र करना जानते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की गैर मौजूदगी से आपके आत्मसम्मान पर कोई असर ना पड़े। किसी भी रिश्ते को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। अगर वह आपको तकलीफ दे रहा है तो उसे छोड़ देना ही सही है। जब लोग आपको हल्के में लेने लगे तो खुद को उनसे दूर कर लेना ही आपकी असली ताकत होती है। सच्चाई यह है कि कुछ लोग तब तक आपकी कदर नहीं करते जब तक आप उनकी जिंदगी से चले नहीं जाते। कोई भी रिश्ता तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसमें पारदर्शिता, आपसी सम्मान और सच्चाई ना हो। जब आप खुद को किसी ऐसे रिश्ते में पाते हैं जहां आपकी कोई अहमियत नहीं तो वहां से निकल जाना ही बेहतर है। कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे अच्छा फैसला होता है, क्योंकि कुछ लोग आपकी मौजूदगी को महत्व देना नहीं जानते। जीवन में सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपनी शांति और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको सम्मान नहीं देगी। किसी भी रिश्ते में जब आपको अकेलापन महसूस होने लगे तो समझिए कि अब वक्त खुद को वहां से अलग करने का आ गया है। सच्चे रिश्ते कभी भी जबरदस्ती से नहीं निभाए जाते। वे खुद ब खुद टिकते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे को महत्व देते हैं। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी रिश्ते के लिए इसे गिरवी रखना सही नहीं होता। कभी कभी किसी को खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह इंसान आपके लिए
कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है, उसे एक बार के लिए पूरी तरह नजरअंदाज करके देखिए, फर्क खुद समझ आ जाएगा। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चल सकते। अगर आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उदासीन है, तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय लिया है। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोग इसे सोचने में ही गवा देते हैं। सोचने से ज्यादा जरूरी है जीना, क्योंकि बीते हुए लम्हों पर अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे को जोड़ने और रूठे को मनाने की कला आती हो, क्योंकि रिश्ते जोड़ना आसान नहीं, लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ी सफलता होती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी जुबान में होती है। शब्दों का सही चुनाव किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को संवार सकता है, जबकि कड़वे शब्द सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। मीठे शब्द किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी सार्थक होता है जब वे सच्चाई और ईमानदारी से भरे हों। इस जिंदगी मुझे कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दे, क्योंकि अपने आ रहे हैं और उनके साथ हंसने मुस्कुराने की रस्म निभानी है। मुस्कुराहटें सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि बनावटी हंसी सिर्फ बाहरी दिखावा होती है, लेकिन दिल से निकली हंसी किसी की उदासी को भी दूर कर सकती है। वक्त लगेगा, पर संभल जाऊंगा, क्योंकि ठोकर से गिरा हूं, अपनी नजरों से नहीं। गिरना कभी असफलता नहीं होती, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत ना होना असली हार होती है। जो इंसान ठोकरों से सीखता है, वही जिंदगी के असली सबक समझ पाता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घातक तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चोट वही होती है जो विश्वास पर लगती है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना किसी हड्डी को तोड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि ज्यादा होशियारी हमेशा उलझने ही बढ़ाती है। कभी कभी अनजान बने रहना भी सुकून देता है, क्योंकि हर बात जानना और समझना हमेशा खुशियां नहीं देता, बल्कि कई बार बेवजह की परेशानियों को जन्म देता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना और परखना पड़ता है। जो चीजें गहराई में छिपी होती हैं, उनकी असली कीमत तभी समझ आती है जब हम उन्हें ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं, जितनी गहराई से निभाए जाते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करने लगे हो, तो समझो कि तुमने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया है। जीवन का असली आनंद अपनी खुशियों से ज्यादा अपनों की खुशियों में होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं, तब असली संतुष्टि मिलती है। जिंदगी में 2 शब्द बोलना सबसे कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय और आखिरी बार किसी अपने को पाएं। शुरुआत और अंत दोनों ही जीवन के सबसे मुश्किल पड़ाव होते हैं, क्योंकि हर नई शुरुआत में डर और हर विदाई में दर्द छिपा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है और बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है। एहसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे कभी मत भूलो, और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे जताने की जरूरत नहीं। सच्ची भलाई वही होती है जो बिना किसी दिखावे के की जाए, क्योंकि जो इंसान अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा पीटता है, उसकी भलाई का मूल्य खुद ही कम हो जाता है। अगर कभी घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना, वहां जाकर समझ आएगा कि तुमसे बेहतरीन लोग भी राख बन चुके हैं। घमंड किसी को भी नीचे गिरा सकता है, क्योंकि जो इंसान खुद को सबसे ऊंचा समझता है, एक दिन वही सबसे गहरे अंधेरे में खो जाता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती, उसका असली कारण हमें समय के साथ समझ आता है, क्योंकि जो होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं, और कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ की ताकत इतनी होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना किसी भी दूरी को मिटा सकती है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है,
क्योंकि विश्वास की आड़ में किया गया छल सबसे घातक होता है। हथेली पर रखकर नसीब क्यों तलाशता है? सीख उस समंदर से जो खुद से टकराने वालों की राह बनाता है। जो इंसान अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है वही अपने नसीब को खुद लिखता है, क्योंकि तकदीर उनके साथ चलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो गिरकर भी हार नहीं मानते, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। अगर तुम यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। दूसरों की सोच की परवाह करने वाले कभी खुद को खुलकर जी नहीं पाते, क्योंकि दुनिया की राय बदलती रहती है। लेकिन खुद की खुशी सबसे जरूरी होती है। मेरे हौसलों पर कभी शक मत करना, क्योंकि मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूं। इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत में होती है, क्योंकि जिसने अपनी सोच को मजबूत बना लिया उसे कोई हालात हरा नहीं सकते। बुरा वक्त भी हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। अगर कुछ नया नहीं तो अपने और पराये की पहचान जरूर करा जाता है। मुश्किल घड़ियां हमारे सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि वे हमें हमारी ताकत और दुनिया की असली सूरत दिखा देते हैं। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं, बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं जो रास्ता भले ही ना बदले पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दे। जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के दौर में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है। अगर किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है जो लौटकर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हमेशा वहीं रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ करो। अच्छी संगति से जीवन सफलता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो ना रिश्ते बचने देता है ना आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी। जो हमारे पास होता है उसकी कदर नहीं करते, और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती, और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता उसकी कदर दुनिया भी नहीं करता। काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं।
भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर ना बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती हैं, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए जनाब। यह वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं, और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी। किताब लिखूं या हिसाब लिखूं, कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस नीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़। यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। कर्म इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव देर सवेर हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखे या ना दिखे। कर्म केवल हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं आकार देता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को कोसता रहता है। जब हम ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी कभी ना कभी हमारे सामने किसी ना किसी रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझकर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें और अपना कर्तव्य निभाते रहे, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थीं, वहीं अचानक बोझ लगने लगती हैं। यह वो द्वार होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है, सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास ना हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो, साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। झूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है।
जब तक तुम्हारी चमक है तब तक हर कोई करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं लोग भी बदल जाते हैं। जो कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए जीवन में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि भरोसा जितना गहरा होता है चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। जिंदगी किसी को आसान रास्ते नहीं देती। जो भी आगे बढ़ता है वह अपनी तकलीफों से लड़कर ही बढ़ता है। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। ये दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं वे सिखाने के लिए आती हैं। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है, और जब तुम उन सबक को समझ लेते हो तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो वह एक नया मौका होता है, लेकिन अगर जागते ही कोई लक्ष्य तुम्हें उत्साहित नहीं कर रहा तो समझो कि तुम सिर्फ सांसें ले रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जो नहीं रहे जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। बिना किसी मकसद के जीना बस समय बिताना है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सपना हो जिसके लिए तुम पूरी शिद्दत से काम कर सको। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर चेहरा दोस्त नहीं होता। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ, जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ ना सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभव के साथ जीवन जीता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है, और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है।
गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती, लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हो तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। यह दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है, लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही ना कर सके। असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं, लेकिन जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत बिना थके जारी रहती है, लेकिन सही समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते तब तक मंजिल की राह नहीं दिखती। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। समय के साथ इंसान बदलता है, उसकी भावनाएं भी बदलती हैं। पहले जो बातें दिल को चुभ जाती थीं, अब उन्हीं बातों का असर नहीं होता। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर, फर्क अब किसी बात पर नहीं पड़ती। अनुभव हमें मजबूत बना देता है, इसलिए खुद को इतना व्यस्त रखो कि नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने का समय ही ना बचे। इतना काम करो कि काम भी तुम्हें देखकर थक जाए। इस जीवन में हर छोटी बड़ी सीख महत्वपूर्ण है। हर गलती एक नया पाठ पढ़ाती है, और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और कभी खुद को कमजोर मत समझो। जिसने भी किया है कुछ बड़ा वह कभी किसी से नहीं डरा। जब तक आपके इरादे मजबूत हैं तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। यह संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप ना करने दें। जब कोई खतरा हो तब हथियार कभी नीचे मत रखो। सतर्कता और तैयारी ही तुम्हारी सुरक्षा है। तारीफ दोस्त बनाती है और सच दुश्मन, लेकिन याद रखो जो तुम्हें सच बताता है वही तुम्हारा असली हितैषी है। जितनी लंबी सफाई उतना बड़ा झूठ। अगर तुम्हें बहुत सफाई देनी पड़ रही है तो इसका मतलब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। छोटी मदद बड़े वादे से बेहतर होती है। जो तुरंत सहायता करता है वह असली साथी है, न कि वह जो सिर्फ वादे करता है। धैर्य हर खूबसूरत चीज की जननी है। बिना धैर्य के न कोई बड़ा सपना पूरा होता है, न ही कोई रिश्ता टिकता है। गुस्से में मछली नहीं पकड़ी जा सकती। क्रोध हमेशा निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। पछतावे का दर्द अनुशासन के दर्द से कहीं ज्यादा होता है। अभी की थोड़ी कठिनाई तुम्हें भविष्य के बड़े दर्द से बचा सकती है। जिसने तुम्हारी मुश्किल समय में मदद की
उसे कभी मत भूलना। संकट में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही असली अपना होता है। आत्मसंदेह ने सपनों को विफलता से ज्यादा मारा है। खुद पर विश्वास रखो, दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा। विचार बिना अभ्यास के खोखले हैं और कर्म बिना विचार के अंधे। सोच और कर्म का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। क्रोध से तुम अपनी गलती साबित करते हो। गुस्सा तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है, इसलिए हमेशा शांत रहकर सोचना सबसे अच्छा विकल्प है। जो तुम्हें खिलाता है वह तुम्हें नियंत्रित करता है। आत्मनिर्भर बनो ताकि कोई तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चला ना सके। सफलता का आत्मविश्वास आधी सफलता है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। झगड़ा माफ करना ही उसे खत्म करता है। क्षमा ही शांति का सबसे बड़ा साधन है। खुश रहना है तो दूसरों के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में नहीं। सच्ची खुशी दूसरों के जीवन में रोशनी लाने से मिलती है। अगर पता ना हो कि कहां जा रहे हो तो रुक जाओ। भटकने से अच्छा है कि सही दिशा में बढ़ने का इंतजार करो। अनुभव हमेशा कठोर सिखाने वाला होता है, पर सबसे अच्छा शिक्षक भी वही होता है। कठिन समय तुम्हें सबसे बड़े पाठ सिखाता है। जब रात लंबी हो तो याद रखो, दिन जरूर आएगा। कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं रहती, सबका अंत होता है। जो समय को बर्बाद करता है वह खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। समय सबसे बड़ा धन है, इसका सही उपयोग करो। बुद्धि सिर में होती है, उम्र में नहीं। उम्र बढ़ने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि सीखने से बनता है। माफी देना कमजोर नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों का गुण है। क्षमा करने से ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञान सिंह जैसा है जिसे आराम से पकड़ा नहीं जा सकता। उसे पाने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। अगर तुम्हें धोखा देने वालों से बदला लेना है तो उनके बिना सफल हो जाओ, यही सबसे बड़ी जीत होगी। हर मुश्किल के पीछे एक समाधान छिपा होता है। समस्या नहीं, तुम्हारी सोच ही तुम्हें रोकती है। सफलता का रास्ता अनुशासन और धैर्य से होकर गुजरता है। जो इस रास्ते पर चलता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। कभी किसी चीज के पीछे इतने पागल मत होइए कि आप खुद को खो दें। डर अब घाव से नहीं, लोगों के झूठे लगाव से होता है। हम कल को तलाशते रहे दिन भर और शाम होते ही हमारा आज डूब गया। थोड़ा बचपना भी जरूरी है जिंदगी में। सुना है ज्यादा समझदार लोग खुल के हंसते नहीं हैं। खुद को गलत भी सही इंसान ही मान सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे। व्यवहार अच्छा रखिए, हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। विचार मिलना जरूरी है। कुंडली मिलने वाले के भी रिश्ते टूट जाया करते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां अकेले हों तो वहां अकेले ही काफी हों। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। अहंकार ना पालिए जनाब। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, यदि छलकती आंखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। यदि आपने बड़ा सपना देखा है तो संघर्ष और कठिनाइयां आपके रास्ते का हिस्सा होंगी। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। बचपन में सोचा करते थे कुछ बेहतर हासिल करेंगे। हमें क्या पता बचपन से बेहतर कुछ था ही नहीं। अपनों ने उतना ही अपनाया जितनी उन्हें जरूरत थी। जिंदगी वह कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। समय सब कुछ बदल देता है। जरूरत सिर्फ सब्र की है। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। हक वहीं दिखाना चाहिए जहां हमारे शब्दों और भावनाओं की कद्र हो। दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। भगवान से बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। याद रखना, हारा हुआ व्यक्ति अपने अगले प्रयास में दुगना खतरनाक हो जाता है। मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है लेकिन शब्द नहीं।